गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं विज्ञान क्लास 6 का ये किताब है। JCERT झारखंड का सरकारी स्कूल का किताब है। पाठ आज हम करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर करना है वो पाठ 6 है और पाठ का नाम है वस्तुओं का समूहीकरण। तो चलिए प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। पहला है सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला है चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। तो कागज़ तो चमकता नहीं है, लकड़ी भी नहीं चमकता है, कपड़ा भी नहीं चमकता है। यहाँ तांबा इसका उदाहरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा है पानी में तैरने वाली वस्तु है। तो पत्थर तो तैरने वाली वस्तु नहीं है, यहाँ पर सूखा पत्ता हो जाएगा जो पानी में तैरता है। सिक्का भी नहीं होगा और लोहा भी नहीं होगा। तीसरा है अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है जो आपस में नहीं घुलते हैं। तो तेल और पानी हो गया इसका राइट आंसर। नींबू का रस और जल भी घुल जाएगा। और हाँ, अब देखिए चौथा अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। ये क्या है? ये अचुंबकीय है, मतलब ये चुंबक में नहीं चिपकेगा। तो लोहा भी चिपकेगा, निकेल भी चिपकेगा और कोबाल्ट भी चिपकेगा, प्लास्टिक नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, जो कि है सही गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है। ये तो सत्य है, तभी तो मछलियाँ सांस ले पाती हैं। दूसरा है स्पंज के टुकड़े को नहीं दबाया जा सकता है। गलत है। स्पंज जो होता है वो रुआ की तरह होता है, उसको दबाया जा सकता है। तीसरा है सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है। बिल्कुल गलत है। चौथा है पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। ये भी गलत है, क्योंकि पानी तो पारदर्शी होता है। तीसरा देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण देना है। नरम पदार्थ, तो रुई का फाहा हो गया और स्पंज हो गया, सब नरम पदार्थ हैं। दूसरा है जल में घुलनशील द्रव होना चाहिए। तो नींबू का रस हो गया और दूसरा दूध हो गया, ये दोनों पानी में घुल जाता है। तीसरा है जल में घुलनशील गैस, अब गैस बताना है। तो ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या जल में घुलनशील हैं। चौथा है जल में अघुलनशील ठोस है। तो ठोस में तो पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा और टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए चौथा जो है, चौथा का प्रश्न कहाँ रह गया? हाँ, यहाँ देखिए चौथा का प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से किन पदार्थों को आप मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? यहाँ देखिए दिया हुआ है रबड़ का छल्ला दिया हुआ है, पत्ता, पेंसिल, मोती, पका हुआ चावल, रोटी, दाल, शार्पनर रखा हुआ है। तो चौथा का उत्तर यहाँ आप देख लीजिए, ऊपर में लिखे हैं रबड़ का छल्ला क्या है? मुलायम है। मुलायम पदार्थों के रूप में इसको ये करना है। तो रबड़ का छल्ला हो गया, पत्ता हो गया, पका हुआ चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल, ये सभी मुलायम पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। जिसको आसानी से दबाया जा सकता है वो मुलायम होता है। और फिर पांचवा देखिए निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात करना है। जो इसमें से अलग होगा, ऑड होगा, उसको अलग कर देना है। तो कुर्सी, मेज, अलमारी, पलंग, ये सभी क्या है? लकड़ी से बनते हैं। और इसमें बच्चा दे दिया है, तो बच्चा तो इसमें इस ग्रुप के इस समूह से अलग है। फिर उसके बाद दूसरा है गुलाब, गेंदा, पलाश और कलम। यहाँ पर कमल, यहाँ पर सभी फूलों के नाम हैं और यहाँ पर ये नाव अलग हो गया है, तो इस पर घेरा लगा देंगे। तीसरा है चीनी, रेत, कॉपर, सल्फेट और नमक। यहाँ पर रेत जो है, बालू है, ये क्या है? अलग है, क्योंकि चीनी, कॉपर, सल्फेट और नमक सभी पानी में घुलनशील हैं। चौथा देखिए तेल, चाय, शरबत और पानी। इसमें से चाय, शरबत और पानी तीनों में जल का अंश होता है। ये जल से बने होते हैं या फिर जल होते हैं, लेकिन जो तेल होता है वो नहीं होता है। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील, अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। कौन घुलनशील है और कौन अघुलनशील है? तो छठा को उत्तर देख लीजिए,
घुलनशील में हो गया चीनी, नमक और शहद, ये सब पानी में घुल जाते हैं। अघुलनशील का उदाहरण देख लीजिए, सरसों का तेल, बालू हो गया, चौक का चूर्ण हो गया, फूलों के पंखुड़ियाँ हो गया, मिट्टी हो गया, गेहूं का आटा हो गया, ये सब पानी में नहीं घुलेंगे। 7वां प्रश्न देख लीजिए, बोलता है कि नीचे दिए गए वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। जल, बॉल है, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर, घड़ा और ग्लोब है। इनका समूहीकरण करना है, मतलब इनको एक ग्रुप में रखना है। तो प्रश्न के अनुसार गोल आकृति, तो गोल आकृति किसका किसका है, तो बॉल का है और ग्लोब का है। यहाँ देखिए बॉल हो गया और ग्लोब हो गया, गोल आकृति है इसका। दूसरा है अन्य आकृतियाँ, तो इसमें जल को हम लोग अन्य आकृति में रख सकते हैं। तीसरा है खाद्य पदार्थ, कौन कौन है, तो खाद्य पदार्थ में संतरा हो गया, चीनी हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, सब खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं। उसके बाद में अखाद्य पदार्थ कौन है, तो वो हो गया आपका घड़ा हो गया। अब हम लोग जो मेन प्रश्न है उसको देखते हैं, 8, 9 और 10। पहले 8 को पढ़ लेते हैं। बोलता है प्रश्न, पदार्थों के समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उत्तर है पदार्थों के समूहीकरण को उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में घरों में करते हैं। जैसे फलों और सब्जियों को अलग अलग करके हम समूहीकरण करते हैं। दूसरा, अपने कपड़ों को अलग करके समूह में रखते हैं। तीसरा, कॉपी और किताबों का भी समूहीकरण करते हैं। तो इसका समूहीकरण का हम लोग अपना दैनिक जीवन में इस प्रकार प्रयोग करते हैं। अब 9वां देखते हैं हम लोग। 9वां है पारदर्शी, पारभासी और अपारभासी वस्तुओं में अंतर करना है, उदाहरण सहित लिखना है। तो पहला है, यहाँ देख लीजिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया और हवा हो गया, वायु हो गया। दूसरा है पारभासी, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर पदार्थों को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्टता से नहीं। जैसे एक्सरे हो गया, मतलब धुंधला दिखाई देगा। तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, इसमें आप आर पार देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण देना है और ये क्या है बताना है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी का गत्ता। 10वां है, प्रश्न बोलता है खाना बनाने वाले बर्तन कागज़ के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सब रहेगा तो खाना बनाने वाला बर्तन अगर कागज़ का रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा तो जल जाएगा। उत्तर देख लेते हैं। खाना बनाने वाले बर्तन कागज़ के अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों पदार्थ दहनशील हैं, ये क्या होगा, जल जाएंगे। तो इसी के साथ ही यह आज का वीडियो समाप्त होता है। बच्चों, मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।